इस बीच उत्तराखंड के रुड़की में एक ई रिक्शा से टक्कर लगने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। वहां कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि टक्कर की वजह से उनके एक साथी की कांवड़ खंडित यानी अशुद्ध हो गई। इसके बाद गुस्से में तमतमाए कांवड़ियों ने उस ई रिक्शा को रोका और उस पर टूट पड़े। हालांकि ई रिक्शा का ड्राइवर बवाल बढ़ता देख वहां से भाग निकला, लेकिन आग बबूला कांवड़ियों ने उस ई रिक्शा का पूरा ढांचा ही बिगाड़ दिया। कुछ कांवड़िए लाठियों और पत्थरों से उस पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने उस ई रिक्शा की हेडलाइट तोड़ दी, हैंडल उखाड़ दिया और सीटें फाड़ दी। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस ई रिक्शा को सड़क पर पलट दिया, जबकि इस दौरान कुछ पुलिस वाले लगातार उनसे ऐसा नहीं करने की अपील करते दिखाई दिए। कांवड़ियों के गुस्से के आगे सभी पुलिस वाले बेबस और बिल्कुल लाचार नजर आए। मानवता होती है, ये नहीं होती मानवता की तोड़ दो। पुलिस वालों के समझाने के बाद भी कांवड़िए शांत नहीं हुए। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने उस ई रिक्शा को धक्के लगाकर सड़क के किनारे कर दिया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उस ई रिक्शा के ड्राइवर ने उनके एक साथी को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी कांवड़ खंडित हो गई। हालांकि करीब 1 घंटे तक बवाल करने के बाद कांवड़ियों का जत्था वहां से आगे रवाना हो गया। तो बात की एक बात यह कि कांवड़ यात्रा की शुचिता को बनाए रखने के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कांवड़ियों के बीच घुसे हुए हुड़दंगियों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से बाकी सारे कांवड़िए मुश्किल में आ रहे हैं। और न सिर्फ मुश्किल में आ रहे हैं, उनकी पवित्र यात्रा और यात्रा के भीषण तप को भी ऐसे हुड़दंगियों के साथ ही तौला जा रहा है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि यहां बवाल हो गया, फिर वहां बवाल हो गया, और हर बवाल के पीछे की कहानी हर साल, हर बार, हर जगह वही होती है कि आरोप लगता है कि किसी गाड़ी की टक्कर लगी और बवाल हो गया। टक्कर जानबूझकर लगाई किसी ने, ऐसा भी आरोप नहीं होता। बस टक्कर लगने की बात आग की तरह फैलती है और कांवड़ियों में कुछ लोग इस बात पर बवाल ऐसा कर देते हैं जिससे न सिर्फ उस गाड़ी के ड्राइवर, बल्कि उस रास्ते पर आसपास कई लोगों को बवाल का नुकसान झेलना पड़ता है। और झेलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब लोग देखते हैं कि पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में ही आ जाती है। कांवड़ियों के बीच चल रहे इन हुड़दंगियों के सामने पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में रहती है। क्या बाकी कांवड़िए जो शांति से तप कर रहे हैं, शांति से यात्रा कर रहे हैं, वो बवाल करने वाले लोगों से कम है अहमियत में? क्या वो पब्लिक जो कांवड़ नहीं ले जा रही वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या कांवड़ियों के बीच जो हुड़दंगी घुसे रहते हैं वही अंतिम कानून है? वही तय करेंगे कौन सही है कौन गलत? कांवड़ के सम्मान को चोट पहुंचा कौन रहा है? वो लोग जिनसे कोई टकरा जाता है या वो लोग जो टकराने का इल्जाम लगाकर हुड़दंग करते हैं? क्या ऐसे बवाल करने वालों को शह नहीं दी जा रही इस तरह के रवैये से? कांवड़ियां होना कानून से ऊपर होना थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जब देखेंगे कि कानून ही कांवड़ियों से याचना कर रहा है तो क्या मानेंगे? जो तप करके, प्रण करके कांवड़ लेकर अपने घर, आंगन, गांव से मीलों की यात्रा पर निकलता है, वो कांवड़िया थोड़ा ही चाहता है कि उसको इन हुड़दंगियों के साथ शामिल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने भी कांवड़ उठाई हुई है। तो इन लोगों को अलग करके कानून कौन बताएगा? पुलिस ये काम क्यों नहीं करेगी? अगर कांवड़ियों की सहूलियत के लिए ही पुलिस इस रास्ते पर है तो यह भी कांवड़ियों की सहूलियत की ही बात है, असली कांवड़ियों की सहूलियत के लिए। 100 बात की एक बात।